अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाजरीन, कोयटा से आज एक ऐसा पैगाम दिया गया जिसने दुश्मन अनासिर की नींदें उड़ा दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी क़यादत ने बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़े फैसले कर लिए हैं। दुश्मन की प्रॉक्सी वॉर, मनफी प्रोपेगेंडा और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों के खिलाफ अब रियासत पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आ चुकी है। आज के इस खुसूसी पैकेज में जानिए कोयटा में होने वाले अहम इजलासों और बयानात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में बड़ा खिताब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मन कुव्वतों को सख्त वार्निंग, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी राहदारी कायम करने का फैसला, मादनियात, तरक्की और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दामात, नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने का प्लान, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। नाज़रीन, कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने मुस्तकबिल के फौजी अफसरान से खिताब करते हुए पाक फौज के पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानी को खैराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा मादरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और हालिया मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत की इश्तिआल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी, सब्र और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़बुल हक पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा और अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स को शिकस्त दी जाएगी। इस दौरान नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, तरक्कियाती मंसूबों और गवर्नेंस से मुतालिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के मादनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम करने की हिदायत देते हुए कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल बन सकता है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों और मकामी कंपनियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए स्किल्स प्रोग्राम, डिजिटल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप्स और रोजगार के नए मौके पैदा करने पर भी जोर दिया गया। उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज और फेक प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम होंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की अफ़वाज जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना रही हैं और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने इस बात पर जोर दिया कि पायदार अमन सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह के जरिए ही मुमकिन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी वतन पर मुश्किल वक्त आया, पाक फौज ने फ्रंट लाइन में खड़े होकर कौम का दिफा किया। चाहे 1965 की जंग हो, 1971 के बाद के चैलेंजेस हो या दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग, पाक फौज ने हमेशा कुर्बानी देकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन भी इसी तसलसल का हिस्सा हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर दुश्मन अनासिर का मुकाबला कर रही हैं। नाजरीन, आज कोयटा से सिर्फ एक पैगाम दिया गया है, पाकिस्तान कमजोर नहीं, पाकिस्तान तकसीम नहीं और पाकिस्तान झुकने वाला नहीं। रियासत, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक साथ खड़ी हैं और जो भी पाकिस्तान के अमन और तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेगा, उसका अंजाम इबरतनाक होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इंशाल्लाह तरक्की भी होगी, अमन भी आएगा और दुश्मन की हर साजिश नाकाम होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।